लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज़ रिप्लेसमेंट मॉडल। अच्छा, रिप्लेस वर्ड आपने यूज़ किया होगा। रिप्लेस का क्या मतलब होता है? किसी की जगह पे कोई दूसरी चीज़ ले आना। अगर आप डेली लाइफ में देखो तो इसकी हज़ारों मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं साथ साथ। यहाँ पे क्या है? इफ़ एन इक्विपमेंट आर मशीन, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी शय है, कोई भी एशिया है या कोई मशीन है, ठीक है, इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफ़ी टाइम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई भी हमारे पास चीज़ है, कोई भी आप चीज़ सजेस्ट कर लें, कोई मशीन ले लें, कोई रियल लाइफ में एग्जांपल ले लें। ड्यू टू वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर मरम्मत। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है तोड़ फोड़। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मशीन है या कोई भी चीज़ है, कोई रोड है, जैसे रोड्स होती हैं, या कोई भी मतलब डेली यूजेबल चीज़ है और आप उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो और वो आपके पास काफ़ी टाइम यूज़ करने की वजह से वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गया है, तो द आइटम टेंड्स टू रिप्लेसमेंट बिकम नेसेसरी। तो जाहिर है अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक रोड है, ठीक है, वो पिछले 10 साल से बनी हुई है और उस पर 10 साल से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो 10 साल बाद ज़ाहिर है वो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाएगा, या तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा या फिर गाड़ियों के नुकसान होंगे, कोई ना कोई इंजन टूट जाएगा, कुछ भी। तो उसको उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसको हमें दोबारा जो है ना उस रोड को बनाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, फिर हम दोबारा रोड बनाते हैं। इसी तरह इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो हज़ारों एग्जांपल्स हैं रिप्लेसमेंट की। आप जैसे गाड़ी है, गाड़ी ले लें, आप काफ़ी टाइम से गाड़ी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा टाइम गुजरेगा, उसका कुछ सिस्टम का कोई पार्ट टूट गया, ठीक है, आपने न्यू डलवा लिया, फिर थोड़ा टाइम गुजरा, फिर और टूट गया। इसी तरह करते करते आप रिपेयर करवाते रहते हो, साथ काम करते रहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हमारे पास काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो हमारे पास जो उसके एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर आप जा रहे हो, आप कह रहे हो इसका इंजन ख़राब हो गया गाड़ी का, तो आप कह रहे हो दोबारा से रिपेयर कर दें, तो उसका खर्चा इतना ज़्यादा है कि जितना कि आप न्यू गाड़ी जो है ले सकते हो उस हिसाब से। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा न्यू गाड़ी ले लेते हो क्योंकि आप वही चीज़ सेलेक्ट करते हो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो यही वो बात बता रहे हैं कि जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ रिप्लेस करते हैं तो उसको कहते हैं रिप्लेस मॉडल। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विद ग्रेजुअल डिटोरियोरेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कि ग्रेजुअल डिटोरेशन, यानी कि वक्त के साथ साथ अगर आपके पास कोई चीज़ ख़राब होती जा रही है, टूटती जा रही है, तोड़ फोड़ का शिकार होती जा रही है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। यानी कि देखिए पीछे हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, आपने ली। अच्छा, पहले साल ठीक चलती रही, आपकी अर्निंग होती रही, आप अर्निंग करते रहे और जो बचता रहा वो सेविंग भी होती थी, ठीक है। एक साल के बाद ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया, ठीक है, आपने क्या किया, आप गए शॉप पे, आपने जो सेविंग की थी वहाँ से ही आपने पैसे दे के आपने नया पार्ट डलवा लिया उसका, वो वाला, ठीक है, रिप्लेस कर दिया वो वाला पार्ट। फिर थोड़ा अर्सा गुजरा, कुछ दूसरा पार्ट टूट गया। इस तरह करते करते आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रिपेयर करवाते रहे चीज़ें भी और साथ ही साथ काम भी चलता रहा। लेकिन एक ऐसा स्टेज जब आपका किसी गाड़ी का कोई बड़ा पार्ट टूट गया, यानी कि आपको अब बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए उस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए, यानी कि आपको इतने पैसे चाहिए ऑलमोस्ट उतने में आपके पास नई गाड़ी आ जाए, ठीक है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप वो पार्ट डलवाएंगे या न्यू गाड़ी लेंगे? ज़ाहिर है आप न्यू गाड़ी लेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिप्लेस ऑफ आइटम विद ग्रेजुअल डिटोरियोरेशन, ठीक है। इसकी हमारे पास ये जो थ्योरी है इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं, ये इफ़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी इज़ ज़ीरो। अच्छा, हमारे पास अगर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो जाए तो हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, एवरेज कॉस्ट बेसिस के साथ, ठीक है। और द टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि किसी भी चीज़ की जो टोटल कॉस्ट है
इज इन ओनिंग द आइटम्स एंड ऑपरेटिंग इज कंप्लीटेड बाय एन ईयर। अच्छा, कह रहे हैं कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें जितना भी ऑपरेटेड यानी कि जितना भी खर्चा हो रहा है सारा वो एन ईयर्स यानी कि टोटल कितने ईयर में हो रहा है वो एन ईयर से एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल इन विच एन ऑटोमोबाइल फीट ओनर हैज़ फॉलोइंग डायरेक्ट ऑपरेशन कॉस्ट। अच्छा, हमारे पास एक ऑटोमोबाइल यानी कि एक गाड़ी है और उसका ओनर यानी कि जो उसका मालिक है वो उस पर कुछ अखराजात यानी कि कुछ खर्चा करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या खर्चा करता है, डायरेक्ट ऑपरेशन कॉस्ट यानी कि जो डायरेक्ट उसका खर्चा है यानी कि जो पेट्रोल और ऑयल का खर्चा है वो एक टेबल में दिया गया। यहाँ पे देखें एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि पूरे साल में जो पेट्रोल और ऑयल का खर्चा है वो सारा इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें आपके पास 5 साल है, 5 ईयर का है, एक पूरे साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में बता रहा है कि पहले साल में कितना खर्चा आया है, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। देखें पहले में खर्चा कम था, दूसरे में ज़्यादा है, तीसरे में ज़्यादा है, यानी कि वक्त के साथ साथ पेट्रोल गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्चा है वो बढ़ता गया है। नेक्स्ट, एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि जो पेट्रोल के अखराजात जो हैं उनके अलावा जो बाकी खर्चे थे यानी कि गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट टूट गया उसकी जगह कोई नया पार्ट लगा रहे हैं, वो सारे अखराजात जो वो हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखें मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि पूरे साल की, तो पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे की और पाँचवें की गिवन है। वही बात कि पहले कम थी, फिर स्टेप बाय स्टेप अखराजात बढ़ते गए जो जो गाड़ी पुरानी होती गई है। अच्छा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज यानी कि जो गाड़ी हमने ली है उसकी स्टार्टिंग कास्ट हमारे पास क्या थी, 70,000 थी। और द ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द रीसेल प्राइस आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें 3 प्राइसेस गिवन है। ठीक है, टेबल में जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अपने करना क्या है, एक और टेबल ड्रा करना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट मॉडल, उसमें डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 ज़ीरो मिटा देने, कॉस्ट इन 000 रुपी। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से 3 ज़ीरो को रिमूव कर दिया। इस टेबल में जहाँ जहाँ पे टेबल 3 ज़ीरो थे उनको रिमूव कर दिया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो फिर दोबारा से हमारे पास नई वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम यहाँ से 3 ज़ीरो को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 10 बच जाएगा। इसी तरह अपने सारे के लिए करना है। तो यहाँ पे एक और टेबल ड्रा किया है जिसमें नंबर ऑफ़ ईयर हमारे पास कितने थे, 5 थे, और उसको हमने एन से डोनेट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट जो थी वही 0003 रिमूव करके, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें गिवन थी। सबसे पहले आपने करना क्या है, टोटल रनिंग कॉस्ट निकालनी है। और टोटल रनिंग कॉस्ट हमारे पास होती क्या है, बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो प्लस जो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सब पहले बॉक्स में हमारे पास पहले साल में 10 ऑपरेटिंग कॉस्ट थी और मेंटेनेंस कॉस्ट 6 थी, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट के लिए किया। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट 15 थी और मेंटेनेंस कॉस्ट 8 थी, तो टोटल हमारे पास 23 होगी। इसी तरह आपने सारी टोटल कॉस्ट निकाल ली यानी कि सारा खर्चा आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, कम्युलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालनी है। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी तो ये समझ लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो कम्युलेटिव कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहली वाली में टोटल कास्ट को एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली क्या है, 16 थी, तो 16 एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, करंट टोटल कॉस्ट यानी कि जो करंट टोटल कॉस्ट है वो प्लस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इस बॉक्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डेंस टोटल कास्ट कौन सी है, करंट, ये 23। ठीक है, तो 23 प्लस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव रनिंग कास्ट। तो यहाँ पे प्रीवियस क्या है, 16 है, तो 16 प्लस 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, 39। यहाँ पे भी 39 लिखा। नेक्स्ट ब्लॉक के लिए करें तो यहाँ पे देखिए 71 के लिए आप करें। ठीक है, तो इसके करंट कौन सा टोटल है, 32 है,
और इससे प्रीवियस कौन सी फ्रीक्वेंसी है 39 है। इन दोनों का सम अप किया 71 आ गया। अब आपने नेक्स्ट के लिए करना है 113 के लिए, तो उसके लिए भी आपने करंट प्लस प्रीवियस, ठीक है, 113 आ गया। फिर लास्ट 165 के लिए करना है तो 52 प्लस 113 किया, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह सारी कम्युलेटिव तो रनिंग कास्ट या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप कास्ट यूज़ कर रहे हो रनिंग कास्ट, तो आपने रनिंग कास्ट लिखना है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होती है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फिर कैपिटल कास्ट और फिर टोटल कास्ट। यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास। बेसिकली टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव क्लास प्लस कैपिटल कॉस्ट को प्लस करते हैं। तो सारी कम्युलेटिव कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह आपने टोटल कॉस्ट से एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाल लेनी है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे हमारा ईयर गिवन है, रनिंग कॉस्ट गिवन है, रीसेल वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टेबल में लिखी सारी नंबर ऑफ ईयर, कम्युलेटिव, रनिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, और आपने इसको यूज़ करके टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकाल ली। जो आपको बोला जाएगा आपने वही निकालनी है। जैसे आपको देखें एज ऑफ कॉस्ट कहा गया निकालें, तो आपने एवरेज कॉस्ट बतानी है। यहाँ पे आपने एवरेज कॉस्ट निकाली। यहाँ पे ये देखें आपने सारी एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाली। और आपने क्या किया, यहाँ पे देखें फ्रॉम द अबव 3 वी कंक्लूड दैट मशीन शुड रिपेयर एट द एंड ऑफ 5th ईयर। यानी कि 5th ईयर के बाद हमें लगा कि हमें मशीन को रिपेयर करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 5th ईयर यहाँ पे है, ठीक है। और इंडिकेटेड बाय लीस्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट, वहाँ पे एनुअल कॉस्ट हमारी क्या आती 2700, यानी कि किस एज में हमें करनी चाहिए तो रिपेयर करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट निकाली और यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालनी है जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये क्या है, ये सारा रीड आउट कर लीजिएगा, इस एग्जांपल से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास साइज़ है, उसमें हमें वही टेबल गिवन होंगे और हमें वैल्यू पुट करनी होंगी। या यहाँ पे देखिए हमें टेबल नहीं गिवन, इंग्लिश फॉर्म में गिवन है, तो उसको टेबल में पहले कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट है आइटम डिटोरेटिंग विद वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइटम डिटोरेटिंग विद वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, यहाँ पे मनी यूज़ हो रही है, तो जब भी मनी की बात होगी तो इंटरेस्ट यूज़ होगा। जिस भी स्टेटमेंट में आपके पास इंटरेस्ट यूज़ होगा आपको समझ आना चाहिए कि ये आइटम डिटोरेटिंग विद वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे ये देखें, इसमें हमारे पास PN होती है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वर्थ ऑफ एक्सपेंडिचर, और इसके दो फार्मूलाज हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूला में आपके पास क्या है, PN इज इक्वल टू M प्लस R1 VR2 V2 R3 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एक ये फार्मूला है, इस फार्मूले को देखें, इसमें देखिए हमारे पास V यूज़ हो रहा है 1 माइनस वी की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। अब हमारे पास V क्या है, V है हमारे पास ये V का फार्मूला है, ये V इज इक्वल टू V1 प्लस 1 बाई R, यानी कि R हमारे पास है इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है क्वेश्चन में तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट करके V की वैल्यू निकालेंगे। फिर आप उस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप PN निकालोगे। एक ये तरीका है, और एक आपको M R1 R2 R3 दिया होगा तो PN की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस फार्मूले से आप x की वैल्यू को इस साइड पे रखें, बाकी सारे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ 15,000। इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट गिवन है उसकी मेंटेनेंस के बाद जो हमारे पास खर्चात हुए हैं सारे वही टेबल, ठीक है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड टू कैपिटल वर्थ 10%।
अच्छा 10% क्या है, ये हमें देखिए 10% भी साथ दे दिया गया है। पिछले में हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन होता था, हम सॉल्व कर लेते थे। अब हमारे पास ये एक और लेना आ गया, ये 10%, यानी कि ये हमारे पास इंटरेस्ट है, यानी कि आर है। ठीक है, तो आर है, यहाँ पे देखें पी एन फाइंड करनी है, तो मैं आपको बता दिया है कि पी एन इज इक्वल टू एम R1 R2 सो ऑन, ये सारा फार्मूला है। तो आपको पता है एन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये जो एन यूज़ हो रहा है ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एम जो है हमारे पास इनिशियल आइटम की कॉस्ट होती है, वो क्या है 15,000 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एम इज़ गिवन हमें 50,000। ठीक है, अब हमारे पास पी एन क्या होता है, पी एन का एक तो ये फार्मूला है ना, एक ये फार्मूला है, पी एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले वी 1 माइनस वी, ठीक है, तो यहाँ से वी फाइंड करना है। तो यहाँ पे वी का फार्मूला क्या था, यहाँ पे देखें वी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर है। तो आर हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट था। तो परसेंट को ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 0 से काट गया और हमारे पास 1/10 किसके इक्वल होता है 0.1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर। अब इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करके हमने वी की वैल्यू निकाली। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास ये देखें क्वेश्चन में कितने आर की वन है, रनिंग कॉस्ट होती है आर। ठीक है, तो आर हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं कि हमारे पास R7 तक गिवन है, ये R1 से R7 तक गिवन है टेबल में। और कह रहे हैं बताना है द बेस्ट रिप्लेस द आइटम इज़ एन, हम लेट करते हैं कि एन है हमारे पास और एक्स इज इक्वल टू पी एन। ये हमारे पास फार्मूला कैसे आया देखिए, ये देखें यहाँ पे हमने किया था पी एन एक्स वाला फार्मूला, ये हमने किया था ना कि पी एन इज इक्वल टू यहाँ से, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू एक साइड पे रख के एक्स की वैल्यू लाई थी। अब हमने एक्स फाइंड करना है बेसिकली, तो इसके लिए हम लोगों ने 1 माइनस वी की पावर एन और पी एन फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली ये फाइंड करना है। यहाँ पे देखें टेबल में ये हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ये सारी टर्म के एक्स इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनको पी एन भी चाहिए, 1 माइनस वी भी चाहिए और 1 माइनस वी की पावर एन भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पी एन फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे वी की पावर एन माइनस 1 भी किया, वी एन माइनस 1 की पावर आर एन भी कैलकुलेट किया। ठीक है, और फिर एक्स कैलकुलेट किया। यहाँ पे देखें इन्हें जो रेट कॉस्ट रनिंग कॉस्ट गिवन थी वो नंबर ऑफ़ ईयर 6 थे। ठीक है, और वी एन माइनस 1 इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो वी एन माइनस 1 कैसे कैलकुलेट किया है, अगर ये वी एन 1 रखेंगे, जब एन जब 0 रखेंगे, एन 1 रखेंगे तो वी की पावर 0 होगी, जब एन 2 रखेंगे तो वी की पावर वी 1 होगा, अगर एन 3 रखेंगे तो वी 2 होगा, और अगर एन 3 रखेंगे तो वी 4 होगा। ठीक है, इन्होंने वी की वैल्यू निकाली है, वी का फार्मूला ऊपर ये बता दिया है मैंने, इंटरेस्ट रेट पुट करते जाएंगे। यहाँ से सारे वी निकालिए हमने, वी की पावर एन निकाल ली। अब हम लोगों ने करना क्या है, वी की पावर, और यहाँ पे देखें हम लोगों ने वी की पावर एन माइनस 1 और आर एन करना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई ये, यानी कि हर स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2722। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 334। इसी तरह आपने पूरे कॉलम के फाइंड आउट कर लिए। अब आपने पी एन फाइंड कर ली। ठीक है, जब हमारे पास वी आ गई हैं सारी, ये वी आ गई हैं, तो वी से हम लोगों ने पी एन निकाली। अब पी एन से हमने एक्स निकाल लिया, ये देखिए पी एन इज इक्वल टू 1 माइनस वी की पावर एन वी माइनस एन। ठीक है, वही फार्मूले 2 यूज़ किए। इसी तरह आपने बाकी एग्जांपल भी कर लेनी है, उसमें भी आपको डेटा गिवन होगा, रनिंग कॉस्ट गिवन होगी, वी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर पी एन निकालनी है और फिर यहाँ से एक्स निकालनी है। ये आप एक्स निकाल रहे हैं लास्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह आप सारा कर सकते हो। ये आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, उसमें यही क्वेश्चन है सारे, यही फार्मूले लगाने। यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक को स्टॉप करते हैं।